पे डोंगरे जी महाराज लिखते हैं, थोड़ा सोचिए मंदिर में आपको क्या दिखाई देता है, भगवान या मूर्ति? आप मानेंगे प्राय मूर्ति दिखाई देती है। आँख को भले ही मूर्ति दिखाई दे, वैष्णव ऐसी भावना रखते हैं कि मूर्ति नहीं है, ये प्रत्यक्ष परमात्मा है। कल अपन ने देखा था ना, इंडिकेटर और इंडिकेटेड। निशांत आप ये वाली लाइट चालू कर दोगे? हाँ, थैंक यू। और कल हमने ये भी देखा था कि भगवान का नाम भाव से लेने में और भगवान का खाली नाम लेने में फर्क है। क्या हम भाव से भगवान का नाम लेते हैं? लेते हैं। भाव के साथ लेते हैं। कई बार भाव के साथ लेते हैं, कई बार लेते हैं। एक ब्राह्मण थे, वो भगवान के बड़े भक्त थे। एक ब्राह्मण थे, वो भगवान के बड़े भक्त थे। तो वो हनुमान जी की आराधना करते, पूजा करते, अर्चना करते, लेकिन जीवन के अंदर कष्ट आते तो उनका जो विश्वास था वो डगमगा जाता, वो विचलित हो जाते। तो उन्होंने हनुमान जी को ऊपर रख दिया, लेकिन भगवान के अंदर दम नहीं है, हमारे प्रॉब्लम्स ये सॉल्व कर नहीं सकते, कर नहीं पा रहे। तो उन्होंने गणेश जी को, गणेश जी की प्रतिष्ठा करी, गणेश जी की पूजा करने लगे, गणेश जी का नाम लेने लगे, गणेश जी की आराधना करने लगे। फिर भी जीवन के कष्ट कम नहीं हुए। तो फिर वो विश्वास भी थोड़ा लूज हुआ और गणेश जी को भी ऊपर टांड दिया। अब वो कृष्ण जी को लेके आए और ऐसे करके माता जी को लेके आए और फिर वो कार्तिकेय भगवान को लेके आए। उन्होंने बहुत भगवान चेंज किया, उनके पारिवारिक कष्ट, उनके सामाजिक कष्ट खत्म हुए नहीं और वो परेशान हो गए। अब क्या हुआ कि जब उनके दिमाग में ये आ गया कि भगवान हमारे कष्ट हर नहीं सकते, भगवान में वो सामर्थ्य है नहीं, तो जो लास्ट के अंदर उन्होंने वहां पे भगवान रखे हुए थे, लास्ट वाले, क्योंकि वो अलग अलग भगवान, तो जो भगवान वहां पे रखे हुए थे वो भगवान श्री वेंकटेश थे। ठीक है। अब क्या हुआ कि उन्होंने उस दिन सोचना शुरू किया, दिमाग लगाया कि भगवान सुनते क्यों नहीं। तो उन्होंने जो अगरबत्ती जलाई हुई थी वो देखने लगे, मैं जो अगरबत्ती जला रहा हूँ उसकी धुआं मेरे इष्ट देवता को नहीं जा रही, क्योंकि वेंकटेश उनके इष्ट देवता थे, और वो सारी धुआं ऊपर जो भगवान बैठे हुए थे ना वहां जा रही थी। बोले ये कारण है, ये भगवान को जो मैं धूप अर्पण करता हूँ वो मेरे इष्ट तक तो पहुंच ही नहीं पाती, इसलिए मेरे काम नहीं हो रहे। ये सारे ऊपर बैठे हुए भगवान, इनकी मैं पूजा नहीं करता हूँ, और ये मेरी सारी जो आराधना की वो है होम, वो ये लोग आस्वादन करते हैं। तो रुई का गट्ठर लेके आए और ऊपर जाकर के हनुमान जी की नाक में और गणेश जी की नाक में और सब में ठूस दिया। बोले अब सूंघने देंगे। जैसे ही उन्होंने ऊपर बैठे हुए भगवानों के नाक में फुए लगाए, वैसे भगवान सारे प्रकट हो गए एक साथ, और उस ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे सारे काम सफल होंगे, तुम चिंता मत करो। महाराज मैंने आपकी इतनी पूजा करी, इतनी अर्चना करी, तब आप आए नहीं। आज जब मैं आपकी नाक बंद करने आया हूं तो प्रकट हो, ये क्या है? बोले उस समय तुम्हें हमारे रियल होने का भाव नहीं था, तुम्हें मूर्ति लगती थी। आज तुम ये सोच के आए हो कि हम प्रत्यक्ष में इसको सूंघ रहे हैं। तो जब हमारे अंदर भगवान के प्रति भाव जागृत हो जाए, हमारी पूजा कर रहे हैं इसका मतलब भाव जागृत हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। भाव का जागृत होना बहुत जरूरी है। ईश्वर के प्रति पूजा के अंदर जैसे हम लोग सुबह आरती करते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, रोजाना रटी हुई आरती है,
4 बीच में बोल दिए, फिर 4 बीच में बोल दिए, फिर 2 खा गए, फिर 2 बोल दिए। तो क्या होता है कि आरती हमने रट रखी है, लेकिन उस आरती के अंदर जो भाव है, आप कभी इसको देखना कि इनका आरती के अंदर जो भाव है उनका मतलब क्या होता है। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। क्या हम जब गाते हैं तब ये भाव हमारे अंदर आता है कि वो परमात्मा सर्वत्र सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है और सारी सृष्टि का वो जो है नायक है? भाव नहीं आते, सिर्फ हम गाते हैं। शब्दों का मोल नहीं होता है, भगवान भाव के भूखे हैं। तो जब हम बोलते हैं ना, उस समय वो भाव प्रकट भी होने चाहिए। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख हलकामी। और ये समझना चाहिए कि हमारे जितना पतित कोई नहीं है। जैसे कबीरदास जी ने बोला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिए कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। हमेशा ये भाव बना के रखना चाहिए, हमारे अंदर बुराई है ही है। हम लोग को लगता है दुनिया में दूसरे लोगों के अंदर बुराई है, लेकिन जब तक हम अपनी बुराइयों को पहचानना नहीं सीखेंगे, दूसरों की पहचानी हुई बुराइयों का कोई मोल नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। दूसरों की बुराई तो जगत निकालता है, लेकिन नायक वो है, हीरो वो है जो खुद की बुराइयों को पहचान ले। तो ये जरूरी है कि हम भगवान का जब भी स्मरण करें, नाम लें, भगवान के कीर्तन करें, भगवान की आरती करें, उसके साथ उस शब्दों के भाव को प्रकट करें। जो भी हम गा रहे हैं, चाहे वो हनुमान चालीसा गा रहे हैं, चाहे हम आरती कर रहे हैं, चाहे हम कोई श्लोक बोल रहे हैं, तो उसके साथ उसके भाव प्रकट होने बहुत जरूरी है। जब मानव पाप छोड़कर भक्ति का संकल्प करता है, तब भगवान मन में धीरे धीरे हंसते हैं। प्रभु को आनंद होता है कि आज मेरा पुत्र समझदार हो गया। पत्थर की जड़ मूर्ति कभी नहीं हंसती है। आपसे कभी पाप हो जाए तो पाप के बाद दर्शन करने पर आपको ऐसा अनुभव होगा कि आज भगवान नाराज हो गए हैं, आज प्रसन्न नहीं है, आज मुझे देखकर हंसते भी नहीं है। भगवान दृष्टि नहीं डाल रहे हैं, बल्कि उपालभ दे रहे हैं, मानो कह रहे हो कि मेरा नाम धारण किया पर अभी तक पाप नहीं छोड़ा। पुत्र बुरा हो जाता है तो पिता को क्षोभ होता है। ये जब भाव पूजा होने लगती है ना, तो आपको अपने अंदर जो भाव प्रकट होते हैं भगवान के प्रति, वो उनकी मूर्ति के चेहरे पे नजर आने लगते। ऐसा अनेकों भगवान भक्तों का अनुभव है कि वो जब भगवान की मूर्ति देखते हैं तो उन्हें उनके प्रसन्न होने का भी भान होता है और उनके नाराज होने का भी भान होता है। यहाँ तक कि रामकृष्ण परमहंस तो अपने इष्ट शक्ति माँ से बात भी कर लेते थे, वार्तालाप कर लेते थे। ऐसा अभी ये तो रामकृष्ण परमहंस तो बहुत ज्यादा पुराने नहीं है, 80s के अंदर 70s के अंदर रामकृष्ण परमहंस थे, 60s में होंगे। तो उन्हें बात करते हुए लोगों ने देखा है, मूर्ति के साथ, माता शक्ति के साथ, काली माँ के साथ वो बात कर रहे थे। तो ये जो भगवान अपने इष्ट के प्रति हमारे भाव प्रकट होते हैं, वो भाव इतने उन्नत हो जाते हैं कि हमें भगवान के चेहरे में, भगवान की मूर्ति के अंदर अपने भाव प्रत्यक्ष अनुभव होने लगते हैं। बिल्कुल सही है सुरेश। अपने जो घर की जो मूर्तियां है ना जी, इनमें भी भाव प्रकट, मेरे को पता है, मैंने देखा। तो ये भाव प्रकट होते हैं। बिल्कुल सब पता है। मम्मी को भी देखते हैं तो बार बार। जीव ईश्वर का पुत्र है। जीव पाप करके भगवान के दर्शन करने जाता है, तब उसे देखकर भगवान को क्षोभ संकोच होता है। भगवान उलाना देते हैं, मानो कह रहे हो कि आज तुम्हारी ओर देखने का मन नहीं हो रहा। और यहाँ तक ये भी है कि जो लोग पाप कर्म करते हैं ना, वो भगवान के सम्मुख नहीं आ पाते। और पाप का अर्थ समझते हो आप? पाप का अर्थ ये नहीं है आपने किसी को जाके मार दिया। पाप का अर्थ यह है कि आपने अपना उत्तरदायित्व तो नहीं निभाया। पाप का मतलब क्या होता है मालूम है? जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाते हैं तो वो पाप कर्म हो जाता है।
शरीर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी क्या है, इसको मैं स्वस्थ रखूं। अगर मैंने अपने शरीर को रोगी बना लिया है तो ये पाप हो गया। एज ए फैमिली मेंबर मैं किसी का पुत्र हूँ, मैं किसी का भाई हूँ, मैं किसी का पति हूँ, मैं किसी का पिता हूँ। अगर मैंने पिता की जिम्मेवारी नहीं निभाई, पुत्र की जिम्मेवारी नहीं निभाई, पत्नी की जिम्मेवारी नहीं निभाई, जब मैंने अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई तो मैं पाप कर रहा हूँ। ऐसे ही समाज के अंदर जब हम समाज को देखते हैं, समाज के अंदर एज ए सामाजिक प्राणी हमारा कर्तव्य होता है कि हम समाज के अंदर प्रेरणा स्रोत बने, लोगों को सत्मार्ग पे लगाएं, लोगों के प्रति दया भाव रखें, लोगों को हेल्प करें एक दूसरे की समाज के अंदर अपने। अगर हम ये सब नहीं कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं। ऐसे ही अपने देश के प्रति, हमारे देश का जो संविधान बना है उसके प्रति हम जागरूक हों, जिम्मेवार बने, देश की संस्कृति सभ्यता को हम संभाल के रखें, उसके अंदर हेल्प करें। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं। जब जब हम अपनी जिम्मेवारियों से पीछे जाते हैं हम पाप कर्म कर रहे हैं। फिर चाहे आप बहुत धन कमा रहे हो, कोई व्यक्ति अनाप शनाप पैसा कमा रहा है लेकिन वो अपनी राष्ट्रीय जिम्मेवारी नहीं निभा रहा है, पारिवारिक जिम्मेवारी नहीं निभा रहा है और अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहा है, तो वो हो सकता है बहुत धनाढ़ व्यक्ति हो लेकिन वो पाप कर रहा है। उसके पास आया हुआ पैसा उसको पुण्य नहीं देगा। हाँ, आप अपनी सारी जिम्मेवारियों को पूरा कर रहे हो और फिर आपके पास धन आ रहा है तो वो पुण्य का काम है। लेकिन अगर आप अपनी जिम्मेवारियों से विमुख हो रहे हो, एज ए फैमिली मैन हमें अपने परिवार के अंदर जो असमानताएं दिखती हैं, जो परिवार के अंदर दुख दर्द होते हैं, उनको दूर करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। ऐसे ही समाज के अंदर आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले, जाने वाली पीढ़ी की सेवा हो और समाज के अंदर वित्त का समान जो है वितरण हो, लोगों को समान अधिकार मिले। सामाजिक स्तर पे हमें ये देखना चाहिए, लोगों को आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले और जाने वाली पीढ़ी की सेवा हो। और इसी प्रकार से राष्ट्र के अंदर हमें देखना चाहिए कि हमारी एकता अखंडता बनी रहे और हमारे समाज के अंदर जो क्या बोलते हैं उसको, लॉ एंड एनफोर्समेंट जो है वो बना रहे। हम राष्ट्रीय नियमों का पालन करें, सड़क नियमों का पालन करें और जो हमारे राष्ट्र हित के अंदर जो हो सकता है एक अच्छे नागरिक बनने का जो हमारा कर्तव्य है वो हम पूरा करें। मेरा पुत्र होकर ऐसा पाप कर रहा है, पत्थर की मूर्ति उलाहना नहीं देती है, पत्थर की मूर्ति हंसती भी नहीं है, उसका हृदय शुद्ध है, उसकी आंख पवित्र है, उसके हृदय में भावना है, ऐसे मंदिर में भगवान दिखते हैं। आंख से भले ही पत्थर की मूर्ति दिखाई दे, वैष्णव भावना से भगवान के ही दर्शन करते हैं। 100 रुपए के नोट में एक भी पैसा नहीं दिख पड़ता। आंख को तो कागज ही दिखाई देता है, किंतु आंख को भले ही कागज दिख पड़े पर बुद्धि कहती है ये कागज नहीं है, रुपए हैं। वैष्णव मूर्ति के दर्शन नहीं कर रहे हैं, भावना से प्रत्यक्ष परमात्मा के नारायण के दर्शन करते हैं। बाजार में ही तब तक वह भले ही पत्थर की मूर्ति रहेगी पर मंदिर में विराजने पर वह साक्षात भगवान का स्वरूप ही है। लोहे की छेनी अग्नि में गर्म हो जाने पर अग्नि रूप हो ही जाती है। वेद विधि से प्राण प्रतिष्ठा हो जाने पर मूर्ति नहीं कही जाती, वह तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप ही है। भगवान से भगवान मंदिर में विराजमान दिखाई दे रहे हैं, भावना से भगवान मंदिर में विराजमान दे रहे हैं, भावना के बिना वे ही पत्थर की मूर्ति दिखाई देते हैं। जब हम 100 रुपए देखते हैं तो कहते हैं ये पैसे लाए हैं, उसमें पैसे कहीं नहीं है, कागज का टुकड़ा है, लेकिन उसमें पैसे छुपे हुए हैं। आदमी हम कहते हैं रुपए पैसे कमाते हो नहीं कमाते हो, पैसे कोई नहीं कमाता। फिजिकली देखा जाए तो सिक्के कोई नहीं लाता आजकल, सैलरी आती है वो ट्रांसफर होके आती है, लेकिन फिर भी हम उनको बोलते हैं रुपए टका पैसा, रुपए पैसे कमाते हैं। तो ये जो पैसे हैं वो रुपए के अंदर
निहित हैं लेकिन दिखते नहीं हैं। ऐसे ही भगवान मूर्ति के अंदर हैं, दिख नहीं रहे। आप 100 रुपए को चेंज कराओ तो हजारों पैसे आ जाएंगे। डिपेंड करता है सिक्का कितने का है। अगर 10 पैसे का सिक्का है तो बहुत सारे सिक्के आ जाएंगे। इसी प्रकार से भगवान के अंदर अनंत शक्तियां हैं। मूर्ति में यदि हम भावना से जागृत करें तो वो मूर्ति के अंदर हमें प्रत्यक्ष अनुभव होती है। वैष्णव लोग भगवान को सिर्फ भगवान नहीं मानते हैं, साक्षात भगवान मानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान अपना धाम छोड़ के, अपना क्षीर सागर छोड़ के, अपना गोलोक छोड़ करके हमारे प्रेम के कारण हमारे घर में आकर के ठाकुर जी बैठ गए। ये वैष्णव लोगों का अपना एक मानना होता है। और फिर वैष्णव लोग उसी तरीके से भगवान को ध्यान भी रखते हैं। कहीं जाएंगे तो साथ लेके जाएंगे, उनके खाने का ध्यान रखेंगे, रोजाना उनको नहलाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि वैष्णव लोग जो होते हैं, जैसे माँ बच्चे का ध्यान रखती है ना, खुद बीमार होगी फिर भी अपने बच्चे को नहलाएगी, साफ करेगी। वो प्रत्यक्षता का अनुभव जो होता है वो वैष्णव लोगों के अंदर भगवान के प्रति होता ही है। अगर किसी दिन माँ से बच्चे को नहलाना छूट जाए तो माँ को बड़ा शौक होता है, आज मेरा बच्चा नहाया नहीं। किसी दिन खाना खिलाना छूट जाए तो उनको बड़ा दुख होता है, आज मेरा बच्चा भूखा बैठा हुआ। ये भाव हमारे मन में आने लग जाए अपने ठाकुर जी के प्रति, अपने लड्डू गोपाल जी के प्रति, अपने इष्ट देवता के प्रति, तब जाकर के हमारी भक्ति के अंदर शक्ति आने लगती है। और हम सोच लें यहाँ पत्थर की मूर्ति है, कोई नहीं, तो फिर हमारे अंदर वो भाव भी जागृत नहीं होगा, हम उनकी प्रति समर्पित भी नहीं होंगे, न ही उनकी वो विलक्षण शक्तियाँ हम तक पहुँचेंगी। वो जो कृपा पात्र होता है ना, हम कृपा पात्र नहीं बनेंगे भगवान के जब तक हम भगवान के साथ भावना का संबंध नहीं जोड़ लेंगे। हम भगवान की कृपा के पात्र नहीं बनेंगे, उनकी करुणा का केंद्र नहीं बनेंगे। भगवान के पास कोई काम ये थोड़ा ना हर एरे गेरे के पास जाकर के वो उसके कष्ट हरते रहेंगे। ये तो जो भक्त भक्ति पूर्ण भावना से भगवान को अपना लेते हैं, भगवान उनके हो जाते हैं। मीराबाई ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, क्या बोला, मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवरे के रंग राची, साजी श्रृंगार छाड़ी। जो जितने भी उन्होंने श्रृंगार हैं, जितने भी सुख हैं, सब छोड़ दिए। किसके लिए? भगवान के भरोसे। मेरे तो गिरधर नागर दूसरो न कोई, जाके मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो ये जब अनन्य भाव आ जाता है, अब मेरा और कोई नहीं है जो भगवान है, ये अनन्यता जब आ जाती है, तब हम भगवान के करुणा के पात्र बनते हैं। और फिर भगवान हमें अपनी शरण में लेते हैं और हमारे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हमारे मोक्ष माने हमारी प्रसन्नता का मार्ग, हमारी खुशी का। Then he makes sure that we always be happy, हम हमेशा प्रसन्न रहें, आनंद में रहें। तो ये फिर भगवान उस तरह के परिस्थितियां बनाते हैं। किसी को धन देकर के प्रसन्न करते हैं, किसी का धन हर के प्रसन्न करते हैं। तो क्या पापा भगवान डेस्टिनी वगैरह सब चेंज कर देते हैं? एवरीथिंग। जब हमारे अंदर ईश्वर के प्रति समर्पण होता है तो भगवान हमारे प्रत्येक परिस्थिति को हमारे श्रेष्ठता के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए परिवर्तित कर देते हैं। हमारी मुसीबतें भगवान खुद आकर के झेलते हैं। हमारे ऊपर जो मुसीबतें आती हैं, आपने वो सुना है, बहुत फेमस हुआ है कि एक समुद्र के किनारे फुट स्टेप्स, भगवान भी चल रहे थे और भक्त भी चल रहा था। लेकिन जब जब मुसीबत आई, वहाँ से जो 4 कदम चल रहे थे उसकी बजाय 2 ही कदम के वो थे। तो जब भक्त की मृत्यु हुई और वो स्वर्ग में भगवान से मिला, तो भगवान जब जब मेरे पास मुसीबत आई आप छोड़ के चले गए। भगवान ने कहा, तुम्हें कैसे पता मैं छोड़ के चला गया? आप देखो अपने पूरे लाइफ के फुटप्रिंट रखे हुए हैं, और जहाँ जहाँ मेरे पास मुसीबत आई है वहाँ पे 2 ही फुटप्रिंट है, बाकी सब जगह 4 है। बोले, अरे मूर्ख, ये 2 फुटप्रिंट मेरे हैं। जब जब मुसीबत आई मैंने तुझे गोद में उठा लिया था,
वहां पे तेरे फुटप्रिंट नहीं है। तो भगवान की भक्ति का फर्क ये होता है कि जब हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं उस समय भगवान हमें अपनी गोद में उठा लेते हैं। महसूस ही नहीं होने दे कि तुम मुसीबत से निकल रहे हो। ये भगवान की भक्ति का असर है। आज जिस तरह मंदिर से भावना से भगवान के दर्शन करते हैं, उसी तरह प्रत्येक मानव शरीर में भी भगवान का दर्शन कीजिए। ये की पॉइंट है। जैसे हम भगवान की मूर्ति में दर्शन करते हैं, इसका विस्तार करो। फिर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक प्राणी के अंदर उसी परमेश्वर का दर्शन करो। ये नहीं कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है, मेरे को रोजाना सिगरेट पिलाता है तो ये बहुत अच्छा है, और ये मेरे को हमेशा सत्संग के लिए बोलता है तो ये खराब है। जीवन के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के प्रति ईश्वर भाव रखना चाहिए। कबीरा इस संसार में कोई पूरा कर सकता है? सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। कबीरा इस संसार में सबसे मिलिए धाय, सबके साथ बहुत प्रेम पूर्वक मिलना चाहिए। हमें थोड़ा ना पता है किस रूप में भगवान मिल जाएंगे। तो यहाँ पर है कि भगवान के दर्शन करते हैं, उसी तरह प्रत्येक मानव शरीर में भगवान के दर्शन कीजिए। आपको कोई स्त्री दिख पड़े, कोई पुरुष दिख पड़े, तो ऐसी भावना कीजिए कि जिस इष्ट देव की पूजा करता हूँ वे इस शरीर में विराजमान है। शरीर में उसी को देव के दर्शन होते हैं जिसमें देह दृष्टि नहीं है। मानव के शरीर में देव का दर्शन करना हो तो वह देह को न देखिए। जो देह को देखता है उसे देव नहीं दिख पड़ता है, वह देव से दूर हो जाता है। मलमूत्र से पूर्ण ये देह देखने योग्य नहीं है। अगर ये शरीर सचमुच ही अच्छा है तो शरीर में प्राण निकल जाने के बाद उसे घर में संभल के क्यों नहीं रख लेते? सही बात है। अगर ये अच्छी वस्तु है तो लोग क्यों जल्दी करते हैं? क्यों कहते हैं जल्दी निकालिए, नहीं तो वजन बढ़ जाएगा। शरीर के भीतर भगवान विराजमान है, इसी से शरीर की शोभा है। देह की शोभा देव के कारण है। उससे ही देव के दर्शन होते हैं जो देह की दृष्टि हटा लेता है तथा जो देह का चिंतन नहीं करता है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग शरीर को देखते हैं, इसके बीच इस शरीर के अंदर चलायमान उस आत्म तत्व को नहीं देखते जिस चेतना के कारण ये शरीर शिव है। जिस चेतना के कारण ये शरीर शिव है, वो चेतना निकल जाए तो ये शव बन जाता है। तो शरीर के अंदर जो शिवत्व अवेलेबल है उस परमात्मा के दर्शन करिए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, क्योंकि वो है, वो जिंदा इसी कारण है। एक चोर भी उस शिव शक्ति के कारण ही वो चोरी कर पा रहा है। तो वो जो एनर्जी है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके अंदर, वो तो विद्यमान है। जब हम देह दृष्टि बुला देते हैं, अब इसका मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। आप जब मिट्टी के दीपक को देखते हैं तो दीपक को देखते हैं, मिट्टी को देखते हैं? दीपक को। हम लोग दीपक को देखते हैं, जबकि वहां पर मिट्टी विद्यमान है। मिट्टी वहां पर विद्यमान है और उस मिट्टी के कारण ही वो दीपक वहां पे बन पाया है। अगर वो मिट्टी नहीं होती तो वो दीपक भी नहीं बन पाता। तो दीपक के अंदर जब हम मिट्टी भाव को देखेंगे तो हमें दीपक नजर नहीं आएगा, लेकिन जब हम दीपक को देखेंगे तो मिट्टी छुप जाती है। आप अगर कभी देखना कि जो गाड़ी का शीशा होता है ना आगे, उस पर जब पानी की बूंदें पड़ जाती है, जब आप उन पानी की बूंदों को देखने लगते हो तो आगे का दृश्य खत्म हो जाता है। आपको सड़क नहीं दिखती है, आपको वो कांच के ऊपर पानी की बूंदें दिखती हैं। और जब आप पानी की बूंदों से दृष्टि हटा लेते हो, आपको सड़क नजर आती है, फिर वो पानी की बूंदें नहीं दिखती, वहीं पे हैं, उसी शीशे के ऊपर वही पानी की बूंदें हैं। लेकिन जब हमारी दृष्टि सड़क पर टिक जाती है तो हमें वो पानी की बूंदें नजर नहीं आती हैं। लेकिन जब हम पानी की बूंदों को देखने लगते हैं तो हमें सड़क नजर नहीं आती, अदृश्य हो जाती है, धुंधली हो जाती, कह सकते हैं, नहीं दिखती है। तो यही हमारे जीवन में, जब मैं सामने बैठे दिवाकर को देख रहा हूं तो परमात्मा छुप गया है, जब मैं परमात्मा को देखता हूं तो दिवाकर छुप जाता है।
हमारे जीवन के अंदर वैष्णव होने के नाते हमारी दृष्टि के अंदर ये परिशुद्धता आ जानी चाहिए कि हम व्यक्ति के भीतर बैठे हुए परमेश्वर को देख पाए, समझ पाए। ठीक है, आज से नियम लीजिए कि मैं किसी के शरीर को नहीं देखूंगा। एक 100 रुपए के नोट में जैसे आप भावना से रुपयों के दर्शन करते हैं, उसी तरह प्रत्येक मानव शरीर में भावना से परमात्मा के दर्शन कीजिए। आप जिस देव की पूजा करते हो, देव सर्व में है, वे सर्वशक्तिमान है। बोलने की शक्ति परमात्मा देते हैं, सुनने की शक्ति भी वही भगवान देते हैं। यच्च वाचा नाभ्युद्यत्यम्युध्यते च येन वाक वच्च शुच्छा न पश्यति येन चक्षुषाम पश्यन्ति शृणोति यन्न श्रोत्रेण येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदि तमोपासते। तो ये जो जीवन है, इसके अंदर हमें जिस प्रकार से रुपए के अंदर पैसे जो हमें कागज नहीं दिखाई देता है, पैसे उसके अंदर हमें 100 रुपए रुपए की दिखाई, वैल्यू दिखती है। वैल्यू दिखती है। उसी प्रकार से हमें मूर्ति के अंदर मूर्ति नहीं दिखनी चाहिए, भगवान दिखने चाहिए। भाव हमारा भगवान के प्रति। कागज का टुकड़ा है 100 रुपए, लेकिन हमें कागज का टुकड़ा दिखता ही नहीं है, अंटी में डालने का मन करता है, पैसा दिखा नहीं, उसको छुपाने का मन करता है। तो ये जो हमारे जीवन के अंदर दृष्टि भ्रम हो रहा है, सॉरी हम ईश्वर को नहीं देख के देहों को देख रहे हैं। ये सत्संग करने से हमारा मन परिष्कृत होता है, मतलब शुद्ध होता है। शुद्ध मन से फिर हम देव को देख पाते हैं, देह को नहीं देखते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? देह को देख रहे हैं, देव को नहीं देख रहे हैं। तो जीवन में जैसे जैसे सत्संग बढ़ता है, जैसे जैसे हमारे ज्ञान बढ़ता है, ये ज्ञान चक्षु खुलने वाली आता है। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे हमें शिव नजर आने लगता है, शव नहीं नजर आता। वरना हमें सबके अंदर शिव नजर आता, शव ही शव नजर आता है। ये साला चोर है, इसने तो इतने कुकर्म किए हैं, इतने लोगों को दुख दिया। ये सब जो भाव हमारे अंदर प्रकट हो रहे हैं ना, वो किस कारण हो रहे हैं? क्योंकि हम ईश्वरत्व को नहीं जानते। जिस दिन हमारे अंदर ईश्वर तत्व पैदा हो जाएगा, उस दिन हमें हर व्यक्ति के अंदर नारायण के दर्शन होंगे। और हमारा फिर जो व्यवहार होता है ना, वो व्यवहार यथा योग्य हो जाएगा। सही बात है। अभी क्या हो रहा है? हमारा व्यवहार सही होगी नहीं। हम लोग क्या करते हैं कि अच्छे व्यक्ति में भी बुरे भाव प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी अपने पसंद और नापसंद पे चलते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि कोई व्यक्ति का आपके साथ व्यवहार अच्छा नहीं हो, लेकिन वो बहुत अच्छा व्यक्ति हो, किसी कारणवश उसने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। सपोज करो मैं ट्रैफिक में जा रहा हूँ और मैंने किसी भले मानस को कट लगा दिया, और बाद में पार्किंग लॉट में वही आदमी मेरे को मिल गया, तो वो मेरे को दृष्टि खराब देगा, क्योंकि मैं उसको कट लगा के आया। अब जब उसने मेरे को टेढ़ी नज़र से देखा, तो मेरा उसके प्रति क्या भाव बन गया? आदमी कैसा है, गलती मैं करके आया हूँ, लेकिन मैंने उसके ऊपर कटाक्ष कर दिया, ये आदमी कैसा है, कैसे देख के जा रहा है। लेकिन हो सकता है वो वास्तव में बहुत ही अच्छा आदमी हो, अब्दुल कलाम आजाद हो। तो हमारे प्रति किसी का खराब व्यवहार होने से वो व्यक्ति खराब नहीं हो जाता, या हमारे प्रति किसी का अच्छा व्यवहार होने से वो व्यक्ति अच्छा है ये सिद्ध नहीं हो जाता। चापलूस लोग तो होते ही खराब हैं, लेकिन आपके साथ इतनी मीठे बात करेंगे, इतने सम्मान के साथ बात करेंगे, क्योंकि आपके साथ व्यवहार अच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छा आदमी है। जो चापलूसी करने वाले आदमी होते हैं, जिनको आपसे कोई मतलब निकालना होता है, वो आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, वो आपको सम्मान भी बहुत देंगे। लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए, जो व्यक्ति हमसे अच्छा व्यवहार कर रहा है, वास्तव में हो सकता है वो व्यक्ति खराब हो, और कोई व्यक्ति हमसे खराब व्यवहार कर रहा है,
जैसे मास्टर होते हैं, आज मौसा जी हैं, चलो बैठो यहाँ पे सब लोग पढ़ाई करो, हो सकता है आपको कई बार बुरा भी लगता हो, लेकिन फिर मौसा जी खराब है ये जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है। तो जो हमसे व्यवहार, जैसे मास्टर जी होते हैं ना, पिटाई भी करते हैं, वो माँ बाप होते हैं, कई बार चॉकलेट के लिए वो कर रहा है तो कर्कश आवाज में बोल देते हैं, कई बार चाटा भी लगा देते हैं, लेकिन आपके साथ कोई खराब व्यवहार कर रहा है डजंट मीन दैट पर्सन इज बैड, और आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है डजंट मीन दैट पर्सन इज गुड। तो हमें कभी भी यहाँ पर ये जो हमारी दृष्टि ज्ञान से हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, फिर हमें खराब व्यवहार करते भी अच्छा आदमी अच्छा ही समझ में आता है, सही बात है। और चापलूसी करने वाले का तुरंत हम सेंस कर लेते हैं कि ये साला चूना लगाने के लिए आया, अभी मीठी मीठी बातें कर रहा है। तो ये सेंस जो हमारे अंदर डेवलप होता है वो हमारी ज्ञान चक्षु से होता है, हमारी ज्ञान प्राप्ति से। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। जय। आज के आनंद की जय।